टांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। हाय, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए, फिर से मेरा बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, तो थोड़ा बुरा भी लगता है जब बीच में बहुत दिन तक मेरा ब्लॉग नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ कंटिन्यू करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है कुछ ना कुछ रीज़न से। तो ये वीडियो है 7 मई का, और इस दिन मेरे बाबू का बर्थडे है। तो आज बाबू मेरी 5 साल की हो गई, इसके बर्थडे के दिन का है। और यहाँ सुबह में देखिए, ये सुबह उठी, उसके बाद इसके पापा इसको ब्रश ये सब कराएं, और फिर ये रेडी हुई और उसके बाद मंदिर गई थी। और मैं मंदिर से ये 7:30 बजे के करीब आ गई थी, क्योंकि स्कूल 8 बजे तक जाना होता है इसको। तो इसके पापा इसको मंदिर लेके गए थे, और वो स्कूल से मंदिर से आई, उसके बाद फिर मैं इसको नाश्ता ये सब कराई। और नाश्ता ये सब करने के बाद ये स्कूल जा रही है। और इसके पापा के हाथ में वो इसके बर्थडे पे जो स्कूल में ये रिटर्न गिफ्ट देगी बच्चों को, तो वही वो झोला लिए हुए हैं। और ये बाबू के स्कूल का कैब है। तो बाबू बहुत ज़्यादा खुश है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते ही हैं अपने बर्थडे को लेके, और बाबू मेरी 5 साल की इस बार हो गई। और मतलब हम लोग मतलब इस बार सोचे थे इसका कि बहुत अच्छे से बर्थडे करेंगे, क्योंकि 5 साल कंप्लीट भी हुआ। और फिर हम लोग इसका अभी बहुत अच्छे से मतलब जैसे सोचे हुए हैं वैसे मतलब धूमधाम से हम लोग इसका बर्थडे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे तो लॉकडाउन में ही पड़ गया था, फिर सेकंड भी लॉकडाउन में ही था। तो फर्स्ट में हम उस टाइम तो मैं ससुराल में ही थी, तो हम लोग किए थे खुद में ही बस। और मतलब उस टाइम बहुत मतलब एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा वाला लॉकडाउन था ना, तो मतलब एक शहर में भी कोई किसी के घर नहीं आ जा सकता था। तो वहाँ मेरे मम्मी पापा भी थे, पास में ही मेरा मैके भी है, मैके ससुराल मेरा एक ही शहर में है, जिस कारण से मेरे मम्मी पापा भी नहीं आ पाए थे। तो ऐसे ही हुआ था। और फिर सेकंड वाले में मैं महाराष्ट्र थी, तो वहाँ भी लॉकडाउन था, तो मैं बस घर में ही की। और बिल्डिंग के सारे लोगों को मैं इनवाइट की थी, और लॉकडाउन था तो होटल ये सब भी नहीं खुला था, रेस्टोरेंट, जिस कारण से मैं सब किसी के लिए खाना खुद से बनाई थी। 30-35 लोग को फिर भी मैं बुलाई थी, बिल्डिंग के लोग के और अपने हस्बैंड के ऑफिस के स्टाफ के लोग को भी, फैमिली को भी बुलाए थे। तो मैं सबका खाना घर पर ही बनाई थी। और फिर तीसरा बर्थडे हम लोग किए इसका महाराष्ट्र में ही, तो वो हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में किए थे, एक राजस्थानी रेस्टोरेंट था, उसमें ही किए थे। बहुत अच्छा वो होटल है, बहुत सुंदर। तो उसमें ही हम लोग किए थे, और प्योर वेज था। वैसे अभी तक तो बाबू के बर्थडे में हम लोग नॉन वेज कभी नहीं बनाए हैं, और आगे भी मतलब नहीं बनाएंगे कि बच्चे के बर्थडे पे। हाँ, जब तक छोटा है, बड़ा जब ये सब जब बड़ी हो जाएगी तो फिर मतलब तब का नहीं जानते हैं कि मतलब क्या इच्छा रहेगा या क्या किस टाइप से ये करेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि बर्थडे पे कभी भी नॉनवेज हम लोग नहीं बनाए हैं इसके बर्थडे पे। और फिर चौथे बर्थडे में मतलब हम लोग का उस टाइम बहुत ख़राब समय था, क्यों इसके बर्थडे से पहले ही मतलब कुछ बहुत बुरा हो गया था। लेकिन कुछ नहीं, महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। तो इसके फोर्थ बर्थडे में हम लोग दिल्ली में ही थे, और मतलब वहाँ अपने भैंसुर के घर, तो भैया दीदी और माँ पापा जी सब लोग थे। तो फिर भी भैया और दीदी बहुत अच्छे से इसका बर्थडे किए थे। हाँ, लेकिन उस टाइम हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसलिए हम लोग मतलब बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। और फिर ये 5वां बर्थडे है इसका। तो इस बार भी किसी कारणवश हम लोग नहीं जा सके बिहार, नहीं तो हम लोग बिहार जाते और फिर इसका बर्थडे बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते, क्योंकि इसके बर्थडे का हम लोग बहुत कुछ सोचे हुए हैं। मतलब हम लोग मतलब हम और मेरे हस्बैंड नहीं, इसके दादी दादू, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, हर कोई, बुआ फूफा जी सब लोग, तो नहीं हो पाया इस बार भी। खैर, जब भगवान का मर्ज़ी होगा तो हो ही जाएगा। और फिर बाबू मेरी स्कूल चले गई थी, उसके बाद मैं भी जल्दी से नहा वहा के पूजा ये सब कर ली थी। और फिर इसके बर्थडे पे ज़्यादा किसी को तो ना, बस यहाँ पे बिल्डिंग में जो भी बच्चे हैं उनको बुलाना था। और फिर मेरी जेठानी और भैंसुर तो यहाँ रहते हैं, तो उन लोग को तो बुलाना ही था। और मेरे बगल में जो मकान मालिक हैं, तो मुझे लगा कि वो लोग रहेंगे, लेकिन वो लोग भी चले गए थे। तो वो लोग भी नहीं, ज़्यादा लोग तो नहीं थे, कम लोग ही थे। लेकिन फिर भी मेरे तबीयत को देखते हुए मेरे हस्बैंड बोले थे कि बाहर से ही खाना आ जाएगा। तो
मैं बोली कि नहीं रहने दीजिए, बाबू का बर्थडे है तो घर पे ही बना लेंगे, ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं इसलिए। तो मेरी काम वाली भी बोली कि हाँ मतलब आप बाहर से नहीं मंगवाइएगा, मैं हेल्प करवा दूँगी, तो आप बना लीजिएगा घर पे ही। और फिर बाबू स्कूल से आई तो फिर मैं इसके लिए थाली बनाई थी, मिनी माउस वाला थाली बनाई थी, बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसमें मैं पनीर फ्राई की थी, पनीर पकौड़ा और जितना भी वेजिटेबल होता है जो इसको पसंद है, परवल, भिंडी, आलू, बैंगन, ये सब का फ्राई बनाई थी। क्योंकि बाबू ज़्यादा सब्ज़ी ये सब खाना पसंद करती नहीं है, तो ऐसे ही मैं सब कुछ का फ्राई करके बनाई थी। और इसको दाल लहसुन वाला छौंक लगा के बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही बनाई थी। आप लोगों को दिखा भी होगा वो मिनी माउस वाला थाली। तो बस बाबू बहुत ज़्यादा खुश हुई उसको देख के। और ये दही को खीर बोलती है, तो इसको थोड़ा बहुत दही अब अच्छा लग रहा है, पहले तो नहीं बिल्कुल भी खाना चाहती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत खा रही है। तो बस इसको खाना वाना खिलाने के बाद फिर दिन को सुला दिए। और उसके बाद फिर हस्बैंड मेरे इधर लग गए थे पूरा सजाने ये सब के लिए, क्योंकि ये जगह रहती तो बहुत परेशान करती, और सो गई तो थोड़ा इसको रेस्ट भी मिला। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए शाम का समय है, मैं बाबू को तैयारी ये सब कर दी थी। और उसके बाद फिर ये मेरी जेठानी की बेटी है जो अभी हुई है, अब तो ये 3 महीने की हो गई, तो यहाँ पे बेड पे ऐसे खेल रही है। और इसको जब हम लोग केक के पास टेबल पे लेटाएं तो ये अपना ऐसे हाथ मार के केक पहले ही अपने से कट कर ली थी, तो हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और यहाँ देखिए सारे बच्चे एकदम, और यहाँ पे जो एक 4 वाइट एंड ब्लू में जो 4 बच्चे दिख रहे हैं वो दोनों मतलब ये दोनों लड़की ट्विंस है और ये दोनों लड़का भी ट्विंस है, ये आपस में भाई बहन है ये लोग। तो और यहाँ देखिए बाबू को इसकी बड़ी मम्मा टीका लगा रही है, फिर इसके बड़े पापा लगाएंगे। माँ पापा जी लोग भी रहते इसके बर्थडे पे मतलब, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी आ गया था जिस वजह से वो लोग अप्रैल में ही चले गए, नहीं तो वो लोग का भी मई में इसके बर्थडे के बाद का ही टिकट था बिहार का, लेकिन कुछ ज़रूरी आ गया जिस वजह से चले गए। और ये इसके बड़े पापा हैं तो वो इसको टीका लगा रहे हैं। और फिर मैं बोली कि भैया आप हैं बड़े यहाँ पे, तो फिर आप ही इसको केक कटवाइएगा। तो वही मैं कैंडल ये सब जला दी और फिर मैं भैया को बोल रही हूँ कि भैया आइए और आप केक कटवाइए। और मंगलवार को इसका बर्थडे है, तो मेरे भैंसुर का उस दिन व्रत भी है। और मुझे मतलब ऐसा मतलब ये हुआ था ना कि मुझे ध्यान से एकदम से उतर गया था कि भैया का व्रत है, एकदम से बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था कि मतलब भैया का व्रत है। पता नहीं क्या मतलब, अब तबीयत भी उतना सही नहीं रहता है ना, तो थोड़ा भी काम ये सब ज़्यादा कर लेने पे एकदम से थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और मतलब उतना ध्यान नहीं रह पाता है कुछ भी, तो इस वजह से। उसके बाद फिर देखिए यहाँ दोनों आपस में खुद से केक काट लिया, दोनों भाई बहन। तो मेरी बेटी का घर का नाम बबली है और मेरी जेठानी के बेटा का नाम बबलू है, तो ये बबली और बबलू नाम दोनों मतलब ये मेरे भैंसुर ही रखे हुए हैं नाम। बाबू मेरी होने वाली थी तभी बोले थे कि अगर बेटी होगी तो उसका नाम बबली रखेंगे, तो इसलिए हम लोग इसका नाम बबली रखे। बहुत लोग बोलता है कि मतलब इतना पुराना नाम क्यों रखी हैं, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि इसके बड़े पापा पहले से ही बोले थे और इसलिए। और बबली कोई बुरा नाम नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। और फिर यहाँ दीदी केक काट रही है। और हाँ एक बात, मेरे हस्बैंड और मैं बाबू के हर बर्थडे पे हम लोग नया कपड़ा पहनते ही पहनते हैं, हर बर्थडे पे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बाबू का बर्थडे रहता है लेकिन हम दोनों नया कपड़ा पहनते ही हैं। तो मेरे हस्बैंड का ये शर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि मेरे हस्बैंड का शर्ट कैसा लग रहा है। और यहाँ देखिए सारे बच्चों को केक हम लोग बांट दिए थे और फिर स्नैक्स दिए खाने के लिए। और फिर यहाँ पे बाबू सबको रिटर्न गिफ्ट दे रही है, तो रिटर्न गिफ्ट सेम था जो स्कूल में ये दी थी, वही घर पे भी जितने बच्चे आए थे उसको भी दी बाबू। और वो सबसे पहले अपने भाई को बाबू सबसे पहले अपने भाई को दी है और उसके बाद फिर बाकी बच्चों को दे रही है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते ही हैं अगर उसका बर्थडे होता है तो। और यहाँ देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्नैक्स खा लिए, जूस पी लिए और केक भी खा लिए थे, और जो नहीं खाए तो वो हम लोग पैक कर दिए कि अपने घर लेते जाना। तो यही बाबू दे रही है सबको। और फिर यहाँ पे देखिए हम और मेरी जेठानी बैठ के हम लोग दोनों को केक खा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे चले गए थे। और फिर हम और मेरी जेठानी बैठ के केक खा रहे हैं, तो मेरी जेठानी बोल रही है कि केक बहुत अच्छा है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कहाँ से लाए हैं। मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही है कि कहाँ से लाए मतलब, तो वही मैं बता रही थी कि
कहाँ से लाएं। और फिर यहाँ हम लोग सोचे कि चलो अब पूड़ी तल लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग चले गए थे और ये दोनों बच्चे का अपना शुरू था सबके जाते, और सब बच्चे रहते भी हैं तो भी ये दोनों का अपना अलग खेल है, ये दोनों अपने में मस्त रहता है। यहाँ देखिए दोनों का एकदम दौड़ा दौड़ी, शरारत, बदमाशी सब शुरू है। और हम लोग यहाँ पे पूड़ी तल रहे हैं ताकि मतलब खाना भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बाबू बहुत छोटी है अभी, तो फिर बहुत देर रात को जाना सही नहीं था उन लोगों का। और यहाँ देखिए बाबू बेड पे खेल रही है और अपने पापा के साथ, और इधर ये दोनों का बदमाशी शुरू है पूरा। और मुझे एकदम खड़ा हुए हुए मेरे कमर में दर्द हो रहा था, इच्छा तो एकदम से नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर करना ही था। तो वैसे दीदी मेरी बोल रही थी कि तुम चले जाओ, बैठ जाओ तुम, मैं कर लूँगी अकेले, लेकिन फिर अकेले दिक्कत होता ना, तो इसलिए मैं साथ में करवा रही थी। और मेरा मन एकदम से थक गया था, क्योंकि मैं शाम से खाना ये सब बनाई थी, 2 तरह का सब्जी ये सब, तो अभी मेरे से ज़्यादा हो नहीं रहा है इस वजह से। और यहाँ देखिए सबके जाने के बाद बाबू एकदम एक्साइटेड थी कि जल्दी से गिफ्ट खोलो, और सच ये है कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जल्दी से गिफ्ट खोलूँ। खाना खाने से पहले मैं सारा गिफ्ट खोल के देखी, और बाबू भी। और देखिए यहाँ खेल रही है, जो मैं उसे गिफ्ट दी थी उसी से। और इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपना ये व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।